सो हम हेलिक्स कमांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलिक्स कमांड की शॉर्टकट की होती है HELIX। हेलिक्स हमने एंटर किया। हेलिक्स एंटर करने के बाद पूछ रहा क्या है, वो हमसे बेस पॉइंट पूछ रहा है। हमने बेस पॉइंट दे दिया 0,0 यानी कि ओरिजिन पे। बेस पॉइंट देने के बाद अब वो क्या पूछ रहा है, हमसे बेस सर्किल का रेडियस पूछ रहा है। हम मॉर्टिन कॉइल बनाने जा रहे हैं। मॉर्टिन कॉइल में क्या होता है, जो इनर वाला सर्किल होगा उसका रेडियस छोटा होगा, और जैसे जैसे टर्न कंप्लीट होते जाएंगे सर्किल का रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमने कॉइल का जो रेडियस था, बेस रेडियस, वो हमने 10 का 20 का कुछ भी दे दिया, 25 का सपोज मैंने दे दिया, एंटर किया। अब क्या पूछ रहा है, टॉप सर्किल रेडियस पूछ रहा है। तो टॉप सर्किल रेडियस मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। मैंने कितना कर दिया, 100, एंटर कर दिया। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, हमारा इनर का रेडियस छोटा है और बाहर का रेडियस बढ़ गया। अब हमने क्या किया, टी एंटर किया। टी एंटर करके कितने टर्न्स चाहिए, जो रेडियस हमने दिया था इनके बीच में, वो नंबर ऑफ टर्न्स बताने, 3 4 5 जितने चाहिए। मैंने 4 चाहिए थे, 4 लिख के एंटर कर दिया। तो अब देखो कितने टर्न्स बनने लगे हमारे, 4 टर्न्स आ गए। अब नीचे क्या पूछ रहा है, वो हाइट ऑफ हेलिक्स पूछ रहा है। हाइट ऑफ हेलिक्स मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मॉर्टिन कॉइल बना रहा हूँ, मॉर्टिन कॉइल फ्लैट होगी, तो इस वजह से हाइट ऑफ हेलिक्स क्या दे दी हमने, 0 लिख दिया। तो अब देखो ये शेप तैयार हो गया हमारा। क्लियर है। अब मॉर्टिन की कॉइल जब जहां से आप बर्न करते हो उसे, तो वाले जो जहां से वो बर्न होती है वो शेप, उसका क्रॉस सेक्शनल शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो हमें क्या करना होगा, वो रेक्टेंगुलर शेप इस सरफेस के ऊपर फॉलो करवाना है। कौन सी कमांड लगाई जाए, स्वीप। जब हमें किसी क्रॉस सेक्शनल शेप को किसी पाथ के ऊपर फॉलो करवाना होता है तो कौन सी कमांड लगाते हैं हम, स्वीप। तो अब हमें क्या बनाना होगा, इसमें एक रेक्टेंगल का शेप बनाना होगा। तो मैंने REC एंटर किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, हो गया तैयार। इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, स्वीप एंटर किया। ऑब्जेक्ट के लिए कह रहा है, ऑब्जेक्ट मैंने याला दिया, एंटर किया, पाथ दे दिया मैंने। अब आप देखो हो गया तैयार या नहीं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्वीप कमांड के हेल्प से अपना शेप्स तैयार कर सकते हैं। आया समझ में। अच्छा, नेक्स्ट मैं स्प्रिंग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्प्रिंग बनाने के लिए भी हेलिक्स बनाना होगा हमें। वापस से हेलिक्स कमांड पे गए, सेंटर पॉइंट पूछा, सेंटर पॉइंट हमने ओरिजिन पे दे दिया 0,0। बेस सर्किल रेडियस पूछ रहा है, बेस सर्किल रेडियस हमने कह दिया 20 है, एंटर कर दिया लिख के। अब वो क्या पूछा है, टॉप सर्किल रेडियस। टॉप सर्किल रेडियस भी हमने कितना कह दिया, 20 कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट। कितनी हाइट रखनी है वो पूछ रहा है। हाइट कहाँ से कहाँ तक की भाई, जो बॉटम से स्टार्ट हो रहा है और जो टॉप पे एंड होगा उसकी, उससे पहले इसके टर्न्स आ रहे हैं, देख रहे हो। अब कितने टर्न चाहिए उसके लिए आप टी एंटर कर सकते हो। टी एंटर करके आप देखोगे जो बाय डिफॉल्ट हमने लास्ट टाइम दिया था वो आ रहा है। मैंने अगर 2 लिख के एंटर कर दिया तो कितने टर्न्स आ रहे हैं, अब 2 आ रहे हैं। तो जितनी हाइट आपको देनी है वो हाइट के हिसाब से टर्न के रेस्पेक्ट में पिच को डिफाइन करेगा। हमने यहाँ पे क्या दिया, टर्न दिया। अब क्या पूछ दे रहे हैं हम, हाइट दे रहे हैं। तो क्या क्या करेगा वो, पिच वैल्यू जो होगी, पिच क्या होती है, यानी कि जो एक कर्व है, देखिए देखो यहाँ से हेलिक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से बॉटम से हो रहा है। यहाँ से ये कंप्लीट सर्किल जब बनाएगा तो कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, पिच। ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ टर्न कितने दिए, 2। ठीक, हाइट मैं दे रहा हूँ सपोज 50, एंटर कर दिया। तो एक टर्न कितनी हाइट पे हो गया, टोटल हाइट 50 है, नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, तो एक टर्न की हाइट कितनी हो गई, 25 हो गई, है ना। आप इसको सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे टर्न्स की हाइट, टर्न हाइट, टर्न दिखा रहा है 2, टोटल हाइट 50। ठीक है, पिच नहीं आ रही क्योंकि पिच हमने डिफाइन नहीं करी, उसको हम टर्न हाइट में कहते हैं। वो कैसे आएगा, आपने इसको सेलेक्ट करके PR एंटर करना है, प्रॉपर्टी कमांड आ जाएगी। यहाँ पे देखोगे टर्न हाइट आ रही है 25, मैंने यहाँ से टर्न हाइट को 15 कर दिया, तो हाइट अपने आप क्या हो गई, डाउन आ गई। देखो आ गई, नहीं आ गई, टर्न्स बढ़ा दिए मैंने, 10 कर दिए, टर्न हाइट मैंने कर दी 10 की।
ठीक है। अब अगर मुझे स्प्रिंग बनाना है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है हेलिक्स का? सर्कुलर। तो हमने क्या किया, टॉप व्यू पे ही गए वापस से, एक सर्कल बनाया, बता दिया। अब इस सर्किल को इसके ऊपर क्या करना है, SW स्वीप एंटर किया, पहले प्रोफाइल, एंटर, पाथ, हो गया तैयार या नहीं? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट के पास स्वीप कमांड अप्लाई कर सकते हैं। बताइए क्लियर है ये चीज या नहीं, है ना? तो आपको जब हेलिक्स कमांड पर जाएंगे, बेस सर्किल रेडियस दिया 0,0 पे, बेस सर्किल का रेडियस दे दिया हमने 50, टॉप सर्किल का रेडियस मैंने दे दिया 25, टी एंटर करके नंबर ऑफ टर्न दे दी मैंने 10, और यहाँ से हाइट दे दी। ठीक है, हाँ नीचे का अलग ऊपर का अलग बनाना पड़ेगा, तो बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेलिक्स शेप क्रिएट कर सकते हैं। आया समझ में सबको? अच्छा, स्वीप कमांड का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें मैं एक चीज और बताऊंगा। अब मुझे एक डक्ट बनानी है, तो मैंने उसके लिए शेप तैयार कर लिया, इसको इसके ऊपर फॉलो करवाना है। तो हमने क्या किया, SW स्वीप कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, क्योंकि ये पॉलीलाइन है तो एक बार में पूरा फॉलो अप हो जाएगा। अब इसको अंदर से हॉलो करना है, हमें क्या लगाना होगा, SUBT एंटर किया, पेरेंट एंटर, चाइल्ड एंटर, अंदर से हॉलो हो गया, देखो। अब इसके बाद क्या करना है, मान लो मैं आपसे चाहता हूँ सपोज कि इसको दो पार्ट में आप तोड़ काट दो, कैसे, ऊपर का अलग और इस तरीके से करना है हमें। तो हमने ऐसे क्या किया, फ्रंट प्लेन लिया, मैंने यहाँ से कमांड दी SLICE स्लाइस, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने आगे की तरफ क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब इससे क्या हुआ, देखो एक लाइन आपको दिखी यहाँ पे, सो इससे क्या हो गया, ये कट गया, नहीं कट गया? तो स्लाइस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, बटर नाइफ होती है जैसे वो कट करती है, उसी तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, 3D एलिमेंट को कट कर सकते हैं। बट स्लाइस करने के लिए आपको व्यू ध्यान होना चाहिए, किस तरीके से व्यू रखा जाए, क्योंकि जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मैं इस हाफ सेगमेंट में कट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए तो फ्रंट से या साइड से मुझे देख के कट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? टॉप व्यू से काट सकते हो आप, कटेगा क्यों नहीं कटेगा। SLICE स्लाइस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, ऑर्थो को ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ से लाइन आई, उस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कट गया, नहीं कट गया? ठीक है, ये चीज बताइए, क्लियर है ये चीज? अच्छा, स्लाइस कमांड क्लियर हो गया, स्वीप कमांड क्लियर हो गया, हेलिक्स कमांड क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे एक एग्जांपल बताइए, हेलिक्स से और क्या शेप बना सकते हो आप?
ये क्या बोलते हैं वो जो होता है सर, स्क्रू ड्राइवर जो बनाते स्क्रू ड्राइवर, हैं, वो करते नहीं है, ड्रिल का जो वो बनता है, ड्रिल बिट, ड्रिल बिट, वो तो बना सकते हैं। बन जाएगी। हम्म, और नट बोल्ट देखे आपने, जी, उन पे ग्रूव होता है, उसको थ्रेडिंग बोलते हैं हम, थ्रेड, चूड़ी, हम्म, है ना। वो भी हम किससे बना सकते हैं, हेलिक्स से, स्वीप कमांड को हेलिक्स पे लगा के। जी, इसी तरीके से पार्किंग में देखा आपने, जो रैंप होती है वो कैसी होती है, राउंड होती है, हम्म, वो भी हम इससे बना सकते हैं, जी, स्वीप और हेलिक्स कमांड के यूज करके। तो स्वीप और हेलिक्स कमांड को यूज करके काफी ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, स्लाइड्स होती हैं हमारी, जी, वो हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कमांड हमारा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा शेल, ठीक है। शेल के लिए, शेल कमांड क्या करता है, जैसे कि नाम बता रहा है कि वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को हॉलो करेगा। जैसे कि मान लो मैंने एक पूरा सॉलिड बॉटल बना रखा है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर पानी भरना है, तो इसके अंदर शेल, हॉलो होना चाहिए इसको या नहीं, बॉटल है तो बॉटल को अंदर से हॉलो होना चाहिए। सो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जैसे मुझे ट्यूब बनाना था या पाइप बनाना था, तो मैंने स्वीप में 2 रेक्टेंगल बना के उनको क्या किया था, स्वीप किया था, है ना, कर लिया था या नहीं किया था। जी, अब लॉफ्ट में जब हमने किया, तो लॉफ्ट में तो अलग अलग एलिमेंट बनाए नहीं हमने एक साथ ही, उसको सॉलिड कर दिया था। बनाने के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट को अंदर से हॉलो करना है, तो उस टाइम पे हम क्या कमांड लगाते हैं, शेल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक सॉलिड एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि शेल कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, ओरिजिन पॉइंट पे डी एंटर करके मैंने डायमेंशन दे दी यहाँ से 100/50 की, टॉप व्यू पे आ गया, ठीक है। हमें अपना व्यू चेंज किया, एक्सट्रूड कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हाइट दे दी यहाँ से 50 की हाइट दे दी, ठीक है। 100/50/50 का तैयार हो गया शेप। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें इसको अंदर से क्योंकि हॉलो क्रिएट करना है, सो हॉलो क्रिएट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, शेल कमांड। शेल कमांड की शॉर्टकट जो होती है वो है सॉलिड एडिट। तो SOLID सॉलिड एडिट एंटर किया हमने। सॉलिड एडिट एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है अलग अलग, यहाँ से हम जाएंगे बॉडी पे, बी एंटर किया। बॉडी पे जाने के बाद नेक्स्ट हम किस पे गए, शेल कमांड में, शेल पे गए। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट 3D सॉलिड, तो हमने ऐसा अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट हो गया। जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे अब वो हमसे पूछ रहा है रिमूव फेस। अभी हमने कोई फेस तो दिया नहीं, मैंने क्या किया, डायरेक्ट एंटर किया। यहाँ पे एंटर करने के बाद अब वो पूछ रहा है कि शेल ऑफसेट डिस्टेंस बताओ। तो शेल ऑफसेट डिस्टेंस हम कितना बताएं भाई, जितनी थिकनेस आपको अंदर की चाहिए हो, जैसे 5 चाहिए, 10 चाहिए, वो आप बता सकते हो। मैंने सपोज यहाँ से कितनी दे दी, 5 लिख के एंटर कर दिया। कोई चेंज दिखा भाई आपको क्या, अच्छा। अब अगर मैं इसको कंसेप्चुअल पे देखता हूँ, सॉलिड दिखा रहा पूरा सॉलिड दिख रहा है, कोई फर्क दिखा हमें अभी या नहीं। फर्क देखने के लिए अंदर से हॉलो हुआ है, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइस कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, एंटर कर दिया। अंदर से, क्या हो गया देखो, अंदर से हेलो, हॉलो हो गया, नहीं हुआ, जी, इसकी थिकनेस भी आ गई चारों तरफ से, है ना। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हॉलो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कंसेप्चुअल व्यू पे चला जाता हूँ। मैं अभी अंडू कर दिया, मैं वापस से शेल करूँगा। अब जो रिमूव फेस वाला ऑप्शन था वो मैं बता देता हूँ। तो SOLID सॉलिड एडिट पे गए, बी एंटर करके बॉडी पे गए, एस एंटर करके शेल पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पूछेगा क्या, रिमूव फेस। अब रिमूव फेस में हमें अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, जिस एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जिस फेस को आपको हटाना हो उसके पैरेलल आ जाओ आप, ठीक है। जैसे मुझे इसे हटाना है, मैं इसके पैरेलल आ गया और मैंने जाके क्लिक कर दिया, वन फेस फाउंड, वन फेस रिमूव्ड। अब
मैंने टॉप फेस भी हटाना है तो मैंने टॉप फेस के पैरेलल आ गया और यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर दिया। वन फेस, टू फेस फाउंड, वन फेस रिमूव्ड, क्योंकि एक तो पहले से रिमूव हो गया। दोनों को सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। थिकनेस पूछ रहा है, थिकनेस मैंने 5 दी, एंटर कर दिया। रिमूव फेसेस से क्या हुआ, सिर्फ जो सरफेस हमने सेलेक्ट किया उन सरफेस को उसने ऑफसेट करके सॉलिड में कन्वर्ट भी नहीं किया, बाकी एलिमेंट से चारों तरफ से थिकनेस घटी हमारी। आया समझ में? इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम जैसे कि सपोज एक बॉटल बना रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मान लो बॉटल है हमारी, बॉटल को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे कमांड क्या दी, लॉफ्ट एंटर किया, एलिमेंट को सेलेक्ट किया जिस सीक्वेंस में आप कनेक्ट करना चाहते हो जी। कनेक्ट कर दिया हमने। लास्ट देने के बाद डबल एंटर कर दिया। अब बॉटल तो तैयार हो गई हमारी, लेकिन अंदर से हॉलो है ये नहीं। मैं ऐसे फ्लैट भी दे देता हूँ इसके ऊपर। फ्लैट देने के लिए एफ एंटर, आर एंटर, मैंने 10 लिखा, एज को सेलेक्ट किया, डबल एंटर कर दिया, फ्लैट हो गए। एफ एंटर, आर एंटर, और अभी फ्लैट नहीं दिया, इतना बना दिया। अब मुझे अंदर से इसको हॉलो करना है, तो मैंने क्या किया, कमांड पे गया, सॉलिड एडिट एंटर, बी एंटर, एस एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सरफेस सेलेक्ट कर दिया ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर से भी तो हमें हॉलो चाहिए ना। सरफेस सेलेक्ट कर दिया हमने, एंटर किया। अब थिकनेस पूछ रहा है, जितनी थिकनेस आपको चाहिए हो वो थिकनेस आप दे दो। मैंने कहा 2 थिकनेस चाहिए, 2 लिख के एंटर करा। देखो क्या हो गया, हो गया शेप तैयार जी। अच्छा, अब क्या कर देते हैं, एफ एंटर, आर एंटर, 1, इस पे भी फ्लैट लगा दिया, 1 का इधर भी फ्लैट लगा दिया। तो देखो हो गया शेप तैयार। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को शेल कर सकते हैं। अब मुझे इसको कट करके देखना है, मैंने क्या किया, टॉप व्यू पे गया, स्लाइस कमांड पे गया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड पार्ट आके दिया मैंने, इसको उठा के अलग रख दिया, इसको उठा के अलग रख दिया। तो अब देखो हो गया शेप तैयार। जितनी थिकनेस आपने 2 की रखी थी हमने 2 की रहेगी, 1 की रखी होगी 1 की रहेगी, सब थिकनेस आउटर के रेस्पेक्ट में ले लिया जैसा शेप था। यस, जो थिकनेस आपने 2 रखा था वो किस चीज के लिए था? इसकी थिकनेस नहीं दिख रही आपको, देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए तो कट करके दिखाया। अच्छा, मतलब लेकिन जो ऊपर का हमने सिलेक्ट किया था तो अंदर तक पूरा वो कट हो गया ना? हाँ, शेल किया ना, अंदर से पूरा हॉलो किया ना। जो उसके लिए सरफेस, हमें कुछ अगर मैं ऊपर का सरफेस नहीं देता तो ऊपर के सरफेस भी 1 mm 2 mm की थिकनेस लेता, फिर आप खुद सोचो पानी अंदर कैसे जाएगा। तो हमें अलग से सर्कल बना के कट करना पड़ेगा फिर उसमें हमें, है ना, वो बनाना नहीं पड़े। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस को सिलेक्ट कर दिया उसी टाइम पे। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया, शेल तक? ठीक है। मैकेनिकल में ज़्यादा इसका यूज़ है कंपेयर टू सिविल। मैकेनिकल में जैसे हम बॉडी के एलिमेंट्स के ऊपर के वो बनाते हैं ना, कवरिंग, तो वहाँ पे हमें केसिंग वगैरह बनाते हैं, लोअर केसिंग, टॉप केसिंग, वहाँ पे हमें शेल कमांड की जनरली यूज होती है।
केसिंग कहलाती है वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं मेनली। सिविल में कम यूज़ है, उसमें ज़्यादा है बस ये, ठीक है। अब आपको कोई रूम बनाना है तो उसको भी आप शेल से बना सकते हो। कैसे? आपने आउटर का साइज ले लिया, एक्सट्रूड कर दिया रेक्टेंगल बना के, वॉल की जितनी थिकनेस है उतने पे शेल कर दो। 9 mm, 9 इंच बॉक्स की तरह ही बनेगा। इसमें ये ऑप्शन नहीं होता ना कि जैसे 2 mm का ऊपर का थिकनेस दे दिए तो पूरा थिकनेस दे दिया, नीचे का मोटा करना चाहते हैं तो बाद में प्रेस पुल लगा दो, मोटा करना है थिन करना है प्रेस पुल करो, कम कम ज़्यादा जो करना कर दो, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं। एक लास्ट कमांड है, वो कल हमारा है, फिर 3D खत्म। कंप्लीट। सब प्लान बना के लाया।